न्याय को अन्याय से मुक्त करने के लिए आपको आना ही होगा। The Messiah is the Savior. He will come and fix all our problems. मसीह आने वाला है। अब किसी की मौत नहीं होगी, ना कहीं मातम होगा, दर्द और दुख भी नहीं रहेंगे। मैं बहुत जल्द आ रहा हूं। शुरुआत हो चुकी है। इंसान हजारों साल से जुल्म की चक्की में पिस रहा है। नस्लों की नस्लें बीत गई, कई कौमें आई और गईं, कई तख्त जमे और कई उल्टे। इंसान इसी इंतजार में रहा कि कोई नजात दहिंदा आए जो मखलूक को मखलूक की गुलामी से निकालकर खालिक की बंदगी में दे दे। इंसानों की इसी तलब की गूंज अर्श तक पहुंची और अल्लाह ने हजारों साल पहले इंसान से वादा फरमाया। लिहाजा हजारों साल से इंसान एक मसीहा के इंतजार में ही रहा है। आखिरी ज़माने में एक मुस्लिह इलाही का ज़हूर पुराने ज़माने से ही लोगों का बुनियादी अकीदा रहा है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले मसलन यहूद व नसारा, ज़रतुश्ती और हिंदू व बुद्ध मत के पैरोकार भी एक अजीम मसीहा के ज़हूर का एतक़ाद रखते हैं और उसके इंतज़ार में हैं। आखिरी नजात दहिंदा के बारे में बाइबल की पेशन गोई यहूदियत और ईसाइयत की दुनिया में एक नहायत ही अहम मौजू है। पुराने और नए अहदनामे में इस हकीकत की तरफ इशारा है कि महदी ही कौमों के आखिरी और हकीकी नजात दहिंदा होंगे। दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद उनके 4 हवारियों ने उनकी जिंदगी और खुतबात को एक किताब की सूरत में नकल किया। ये 4 किताबें अनाजील अरबा कहलाती हैं, जिनमें से एक इंजील लूका की इंजील है, यानी गॉस्पेल ऑफ लूका। इस किताब के एक बाब में ईसा मसीह का एक खुतबा मिलता है, जिसके मुताबिक यसू ने कहा, ऐसे दिन भी आएंगे जब यहाँ न कोई पत्थर दूसरे पत्थर पर रहेगा और सब इमारतें गिरा दी जाएंगी। फिर उन हवारियों ने उनसे पूछा, ऐ मेरे आका, ये कब होगा और इसकी क्या निशानियां होंगी? यसू ने जवाब दिया, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें गुमराह न करे। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और वो वक्त करीब है। उनके पीछे मत चलना। जब तुम लड़ाइयों और फसादात के बारे में सुनो तो घबराओ मत, क्योंकि ये सब कुछ पहले होना जरूरी है, लेकिन आखिर फौरन नहीं आएगा। फिर उन्होंने मजीद कहा कि कौमें कौमों के खिलाफ और सल्तनतें सल्तनतों के खिलाफ खड़ी होंगी। मुख्तलिफ जगहों पर कहत और वबाएं होंगी और आसमान पर दहशत अंगेज निशानात जाहिर होंगे। इस खुतबे में ईसा मसीह अपने पैरोकारों को आखिरी ज़माने के हालात बता रहे थे कि जब जंगों और फसादात का दौर दौरा होगा और हर मुल्क दूसरे मुल्क से जंग करेंगी। इस बाब में आगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, सूरज और चांद और सितारों में निशानियां जाहिर होंगी और ज़मीन पर कौमें परेशानी में मुब्तला होंगी और समुंदर और लहरों की शोर से हैरान होंगी। लोग खौफ और उन बातों की तवक्का से बेहोश होंगे जो दुनिया पर आने वाली है, क्योंकि आसमान की ताकतें हिल जाएंगी। तब वो इब्ने आदम को देखेंगे कि वो बादल पर कुदरत और बड़ी शान से आ रहा है। जब ये चीज़ें शुरू हों तो सीधे खड़े हो जाओ और अपने सर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा निजात करीब है। फिर यसू ने उन्हें एक मिसाल दी, इंजीर के दरख्त और तमाम दरख्तों को देखो। जब उनमें कलियां फूटती हैं तो तुम खुद जान लेते हो कि गर्मी का मौसम करीब है। इसी तरह जब तुम ये सब कुछ होता देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही करीब है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये नस्ल ख़त्म ना होगी जब तक ये सब कुछ ना हो ले। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन मेरे अल्फाज कभी नहीं टलेंगे। अपने दिलों पर निगाह रखो कि वो नशे, बदकारी और ज़िंदगी की फ़िक्रों से बोझल ना हो और वो दिन अचानक तुम पर ना आन पड़े,
क्योंकि वो दिन सब जमीन पर रहने वालों के लिए जाल की तरह आएगा। इसलिए हर वक्त जागते रहो और दुआ करो कि तुम उन सब चीजों से बच सको जो होने वाली है और इब्ने आदम के सामने खड़े होने के काबिल हो जाओ। अक्सर उलमा मुहक्किकीन का इस बात पर इत्तफाक है कि इंजील मुकद्दस में जिस इब्ने आदम का जिक्र हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम है। बाइबल और तौरेत की आयतों में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने की पेशन गोइयां इस बात की गवाही देती है कि वो एक अजीम बादशाह बनकर दुनिया में आकर जुल्म फसाद का खात्मा करेंगे। लूका के इंजील की ये पेश गोइयां महज दास्तानें नहीं बल्कि वो इशारे हैं जो आने वाले मसीहा और कुर्ब क़यामत के हालात की खबर देती है। इशाया नबी की किताब के बाब 11 में लिखा है कि जब नूर खुदा ज़हूर करेगा, छोटी बकरियां एक साथ चरेंगी, शेर और गाय और मुर्ग एक साथ होंगे, बच्चे सांप के बिल में हाथ डालेंगे तो वो उन्हें नहीं काटेगा। और जब ये नूर खुदा जाहिर होगा तो तलवार के जरिया से तमाम दुश्मनों से बदला लेगा। उनके ज़हूर के बाद सारी दुनिया से दुख मिट जाएंगी, जालिम और मुनाफिक ख़त्म हो जाएंगे। ये ज़हूर करने वाला कनीज़ खुदा का बेटा होगा। किताब मुकाशफा में एक मकाम पर इसी खातून का जिक्र है जिसके सर पर एक ताज है और उस ताज पर 12 सितारे चमक रहे हैं। वो एक बेटे को जन्म देती है। वो बेटा गैबत में चला जाता है और फिर लोहे की तलवार के साथ लौटता है और कौमों पर हुकूमत करता है। अहले तशय्यो के मुताबिक ये 12 सितारे उनके आइम्माए मासूमीन हैं और गैबत में जाने वाले इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम हैं जिनका ज़हूर क़यामत के करीब होगा और हुकूमत कायम होगी। जबकि वो खातून जिनके सर पर ताज है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम है। इसी तरह एक मकाम पर जिक्र हुआ है कि अपनी कमर को बांध लो और अपने चिरागों को रोशन रखो और रात में इस तरह रहो जैसे कोई अपने मालिक का इंतज़ार करता है। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जिनका मालिक आने के बाद उनको जागता हुआ पाए। बस तुम भी तैयार रहो क्योंकि इंसान का बेटा उस वक्त आएगा जिसके बारे में तुम्हें गुमान भी ना होगा। इन सब आयतों में जिस अजीम मसीहा की आमद की खबर है वो कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही है। बाइबल समेत तमाम तर आसमानी किताबों में जिस मसीहा की आमद की खुशरंजी सुनाई गई है, दीन इस्लाम में इस मसीहा का ताल्लुक प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से है और जो हज़रत फातिमा ज़ोहरा की नस्ल से होंगे। आपका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। आपका ज़हूर उस ज़माने में होगा जब जुल्म, फसाद, जंग और नाइंसाफ़ी उरूज पर होगी। दुनिया फितनों, जंगों और इक़्तिसादी तबाही से दोचार होगी। इमाम मेहदी मक्का में ज़ाहिर होंगे। इब्तदा में चंद अफराद ही आपकी बैत करेंगे और फिर उम्मत उनके इर्द गिर्द जमा होंगी। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तब वो 40 साल के होंगे। इमाम मेहदी का लश्कर इतना मजबूत और ताकतवर होगा कि इसे रोकना किसी के लिए भी मुमकिन ना होगा। वो जहां भी जाएंगे फतह उनकी मुकद्दर होगी और पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। ज़हूर के बाद आप शाम के मस्जिद में नमाज की इमामत के लिए खड़े होंगे। उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क के मशरिकी मीनार पर 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे उतरेंगे। जब वो अपने सर को झुकाएंगे तो उनसे पानी के कतरे टपकेंगे। इमाम मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो कहेंगे कि आगे तशरीफ़ लाएं और आप इमामत करें, लेकिन हज़रत ईसा फरमाएंगे कि यह नमाज आपकी इक्तदा के लिए कायम हुई है और आप ही हमारे इमाम और अमीर हैं। फिर हज़रत ईसा इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और ये बात साबित करेंगे कि आज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की हैसियत से इस ज़मीन पर उतरे हैं। फिर हज़रत ईसा इमाम मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल के खिलाफ खुरूज करेंगे और अपने हाथों से दज्जाल को कत्ल करेंगे।
इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। दुनिया से जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का खात्मा हो जाएगा। उस दौर में लोगों को इतनी खुशहाली मिलेगी कि सदका लेने वाला कोई ना होगा, माल और दौलत की भरमार होगी। लिहाजा हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत में से एक शख्स जाहिर होंगे जो मेरी सुन्नत की बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसमान से बारिश बरसाएंगे और ज़मीन उनके लिए अपनी बरक़ात निकाल देगी। ज़मीन उनके ज़रिया अदल व इंसाफ से भर दी जाएगी, जिस तरह पहले वो जुल्म व सितम से भरी होगी। वो इस उम्मत पर 7 साल तक हुकूमत करेंगे, जबकि एक रिवायत में 20 साल का जिक्र हुआ है। उनका चेहरा सितारे की तरह चमकदार होगा। वो ज़मीन से खजानों को निकालेंगे और मुशरिकीन के शहरों को फतह करेंगे। आज दुख, दर्द, मसाइल और मुश्किलात से घिरा इंसान एक मसीहा के इंतज़ार में है, जो शायद दुनिया में फैले गैर मुनस्सिफाना तकसीम, गुर्बत और जंग व जदल को ख़त्म करने वाला और नाउम्मीद दिलों का करार बनकर इस ज़मीन पर पैदा होगा और उन बेचैन दिलों को अपने मसीहा में ही अपने ख्वाब की ताबीर नज़र आती है। बिलाशुबा हम मुसलमान मुंतज़िर इमाम मेहदी हैं, जो इस ज़मीन के तमाम तर मसाइल का आखिरी हल है और जो हक़ को बातिल से अलग करने वाले बनकर आएंगे। ख्वा हिंदू मत के पैरोकार इसे कल की अवतार कहें, ख्वा बुद्ध मत के पैरोकार इसे मैथलिया कहें, या ज़रतुश्ती इसे शोसियांत कहें, या यहूद व नसारा इसे मसाया कहें। इस आने वाले का तज़किरा हर मजहब व मिल्लत में मौजूद है और वाज़ेह तौर पर खोलकर बयान कर दिया गया है। वो आने वाला मसीहा एक ही है, जिसे मुख्तलिफ अदियान के लोग मुख्तलिफ नाम से जानते हैं।